जिस भजन से, जिस त्याग तपस्या से, जिस भाव से, जिस प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो संसार के पास कहाँ है? पड़े हैं संसार की आसक्ति में। ये श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, निष्ठा जिससे भगवान मिलते हैं, ये तो संतों के पास है। देखिए इन संतों का भगवान में कितना प्रेम होगा, कितना विश्वास होगा। अपना घर परिवार छोड़कर आ गए। कहां आ गए? जहां ना खाने की व्यवस्था, ना पहनने का कोई ढंग, ना कोई रहने की व्यवस्था, बस भगवान पर विश्वास किया। ये भी नहीं सोचा घर छोड़ते समय बीमार पड़ गए, कौन हॉस्पिटल ले जाएगा, कौन इलाज कराएगा, कहां से वस्त्र आएगा, कहां से रोटी आएगी, बीमार पड़ जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, कौन उठा के लैट्रिन बाथरूम तक ले जाएगा। और जब लैट्रिन बाथरूम तक जाने की भी समर्थ नहीं रहेगी, बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग करेंगे, तो उस समय कौन हमारी सेवा करेगा? हम घर बार छोड़ के जा रहे हैं परदेश में, जंगलों में, कौन सेवा करेगा? लेकिन इन सबको विश्वास है, कौन करेगा? तो भगवान करेंगे। इतना विश्वास था तभी घर छूटता है, नहीं तो घर नहीं छूटता। खाएंगे 100 जूत, तमाशा घुस के देखेंगे, ये गृहस्थी नहीं छूटती। बच्चे जूतों से मारे तब भी घर नहीं छूटता। और इन संतों क्या सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। सोचिए इनकी महिमा कितनी। हर संत भगवान का विश्वासी होता है, तभी घर द्वार छूटता है। नहीं तो भगवान पर विश्वास नहीं होगा तो घर नहीं छूटेगा। 4 व्यक्ति कंधे पे उठाकर ले जाएंगे शमशान, तब छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। घर बार छोड़ते समय सोचेंगे कहां से खाएंगे, कहां रहेंगे, बुढ़ापे में कौन हमारा सहारा बनेगा, क्योंकि भगवान पे विश्वास है। तो संतों जैसा विश्वास, संतों जैसा प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा ये संसारी लोगों के पास नहीं। तो जिस विश्वास से भगवान प्रकट होते हैं, तुम्हारे पास तो नहीं है, वो संतों के पास है। इन्हीं की सेवा करके जीत लो भगवान को। इसलिए भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे भी अधिक मेरे संतों को मानना। इनकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। मंदिर में भले मेरे भोग ना लगाना मेरा, लेकिन मेरे संतों को समय से भोजन करा देना। मंदिर में भले मेरी मूर्ति पर श्रृंगार और वस्त्र ना उड़ाना, लेकिन मेरे संतों की सेवा करना मैं प्रसन्न हूं। एक मंदिर में मेरी पूजा करता, दूसरा मेरे संतों की सेवा करता, तो पहले किससे मिलूंगा? संतों की सेवा करने वाले से। इसलिए हमको चूकना नहीं चाहिए। जहां भी संत सेवा का अवसर मिले चूकना नहीं चाहिए। ज्यादा समर्थ नहीं, थोड़ा करो, करो अवश्य। आपके आसपास कोई भी संत रहता हो तो तुम्हारे भाग्य खुल गए, संतों की सेवा का अवसर मिल गया। समय पे उनको भोजन पहुंचा दो, वस्त्र फटा हुआ है तो वस्त्र दे दो, छत बना दो उनकी। ये नहीं कि संतों को छत बनाने के लोगों को आके भीख मांगनी पड़े, कहना पड़े मैं कुटिया बना रहा हूं, मुझे एक जमीन का टुकड़ा खरीदना, पैसे दो। संत को कहना ना पड़े। तुमको नहीं दिखता कि संत भी हमारी तरह मनुष्य, उनको भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उनके लिए व्यवस्था करें। बिना कहे यदि सेवा करोगे संतों की, इतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर कोई कामना नहीं रखना संत से, महाराज आशीर्वाद दो, संतान हो जाए, महाराज आशीर्वाद दो, ये हो जाए। ये तो वो हो गया कि आपने दूध दिया तो गोबर डाल कर दिया। निष्काम सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए संत की सेवा करना, इसके निष्काम भाव से की गई गृहस्थ की सेवा संत के भजन में भी विघ्न नहीं डालती, और आपके मन में भी भक्ति जगेगी। क्योंकि संत की सेवा करने से भक्ति आती है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो संत सेवा करने से हृदय में भक्ति आती है। इसलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो हो ही संत अनु।